हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ललित सोलंकी। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम से पहले 1.5 डेज़ है उसके अंदर आपको कैसा अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी और एग्जामिनेशंस के अंदर कैसे रखनी, क्योंकि ये जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। एक तो 1.5 डेज़ वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए, और उसके बाद उससे भी क्रूशियल टाइम है जो 3 आवर्स आपको मिलता है एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ पर आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो इन 2 एरा के बारे में अपन बात करेंगे। पहली चीज़ अपन टच करते हैं कि 1.5 डेज़ में आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, देखिए 1.5 डेज़ के अंदर आपको आवरली तो मैं आपको मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको आप आवरली प्रोग्राम बनाओ कि 1 घंटे में ये कर लो, 2 घंटे में वो कर लो। वो तो आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप चैप्टर्स को एडजस्ट कर पाओगे। मैं एक आपको व्यू बता देता हूँ कि कैसे आपको चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आपका डीटी का एग्जाम खत्म होकर आप घर पे आओगे, ठीक है, तो उसके बाद 5 बजे का बाद वाला टाइम आपके पास रहेगा। अब आप 1-2 घंटे रेस्ट करते हो, जो भी चीज़ आप प्रोसीड करते हो, बट उसके बाद आपको जैसे स्टार्ट करना है तो आप कस्टम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो वाली जो रात रहती है ना, उस वाली वो जो 5 से 6 घंटे उस दिन आपको पढ़ाई के मिलते हैं, उसके अंदर आप कस्टम को खत्म कर सकते हो। तो उस दिन पूरा के पूरा कस्टम आपका हो सकता है। कस्टम के अंदर वैल्यूएशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आना ही आना है। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक्स में से भी 1-2 एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद पीछे से जो 1-2 चैप्टर्स रहेंगे, मतलब एक आधा क्वेश्चन जो पीछे वाले चैप्टर से उनमें से गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो उस दिन आप कस्टम का कर सकते हो। मेन कस्टम तो मतलब आपको बुक से पढ़ना ही पढ़ना, जिस भी टीचर की आपने क्लासेस की थी उनकी। और क्वेश्चंस मतलब आप ज़्यादा क्वेश्चंस पर देखिए, बट अगर कुछ आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, बट ज़्यादा जो आपका फोकस आपको रखना है वो प्रोविजन बेस के ऊपर ही रखना है। ठीक है, तो पहली बात ये। नेक्स्ट डे फिर आपको जीएसटी स्टार्ट करनी है। अगर आप आईसीआई के मटेरियल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके पास टोटल 3 मॉड्यूल्स होती है। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर बेसिक के साथ में जो आपको पीओएस टीओएस है, एग्जाम्पशंस और वो चैप्टर्स आपको दिए जाते हैं सेकंड मॉड्यूल और फिर थर्ड मॉड्यूल। अब आपको क्या करना है, एज यूजुअल फर्स्ट मॉड्यूल लेना ही है, फर्स्ट मॉड्यूल आपको करना ही है। इसके बाद आपको सेकंड मॉड्यूल नहीं लेना है, इसके बाद आपको थर्ड मॉड्यूल चलना है। क्यों? इसके पीछे का रीजन देखो, होता क्या है कि वो एक दिन के अंदर कई बार क्या होता है कि सब स्टूडेंट से पूरे के पूरे चैप्टर्स नहीं होते। तो आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हो, फिर आप देखो वो पूरे टाइम में आप चलते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दे। कई बार क्या होता है कि जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाते हो। जो लास्ट वाले जो मॉड्यूल 3 के अंदर चैप्टर्स है ना, रिटर्न है, असेसमेंट प्रोसीजर है, सर्च सीजर, ऐसे करके चैप्टर आप वहां पे पहुंच ही नहीं पाते हो और आप उनको इंपॉर्टेंस देते भी नहीं हो। कई स्टूडेंट उनको छोड़ के चले जाते हैं, और जो ये बहुत ही गलत होता है। बिकॉज आप जैसे आप नवंबर 19 का पेपर उठा लीजिए, मई 19 का उठा लीजिए, 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मॉड्यूल 3 के अंदर जो मिसलेनियस चैप्टर्स है वहां से दिए गए हैं। बिकॉज आईसीआई ऑल्सो नो दिस थिंग वेरी वेल कि स्टूडेंट्स के जो पीछे वाले चैप्टर्स रह जाते हैं तो वो फिर वहां पे अटैक करते हैं। तो आप मॉड्यूल फर्स्ट के बाद में आप सीधा पीछे वाले चैप्टर्स पहले उनको कर लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं कि सब इंटरकनेक्शन है कि आपने मॉड्यूल सेकंड नहीं किया तो थर्ड आपको आएगा। पहले आपने पढ़ रखा है तो सब कुछ लिंकेज होगा। ठीक है, तो आपको पहले मॉड्यूल 1 के अंदर चैप्टर्स, फिर आप पीछे के चैप्टर्स लीजिए, उसके बाद आप बीच वाला जो चैप्टर्स रहेंगे मॉड्यूल उसको भी उठाइए। बिकॉज लास्ट वाला पार्ट छोड़ के नहीं ही जाना है गाइज, ये फिर से आप नोट कर लीजिए, उसमें से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका रह जाएगा। उसके बाद आप मतलब इस हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हो। फिर एक बात आती है आरटीपी और एमटीपी की, उनका क्या करना है। आरटीपी देखो, मई 19 की आरटीपी से आप चालू करना। मई 19 हो गया, नवंबर 19 हो गया, उसके बाद मई 20 फिर टाइम मिले तो नवंबर 20। इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा चलना होता है, बिकॉज वो पुरानी वाली आरटीपी को ज्यादा फोकस करते हैं। एससीएमपीए के अंदर सेम हुआ, 45 मार्क्स का क्वेश्चन पुरानी आरटीपी से आया ही था, तो माइट भी कि आईडीटी के अंदर भी कुछ क्वेश्चन आपको वहां से मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी अब बात आती है कि प्रोविजंस और हम क्वेश्चनर ज्यादा रेफर करें या ना करें। व्हाट आई थिंक कि आईडीटी नया लॉ है अभी भी, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस पहले से बने हुए ना, उनसे बेटर आईसीआई क्या करेगा कि नए क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछेगा। अभी उनके पास बहुत स्कोप है क्वेश्चंस का, तो इसलिए आप क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। ठीक है, कोई एलडीआर क्वेश्चंस है उनको आप देख लीजिए, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन हो गए, आपके नोट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। बाकी ज्यादा टाइम आप प्रोविजन के ऊपर रखिए, ज्यादा टाइम आपको प्रोविजंस पढ़ना, बिकॉज इफ यू नो द प्रोविजन वेरी वेल देन यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका रह जाएगा। फिर मैं सेकंड टॉपिक में इसमें एक बात करना चाहूंगा, एग्जाम के अंदर थोड़ा सा आपको कैसे प्रोसीड करना है। 145 होते ही आपको पेपर हाथ में मिल जाएगा, एमसीक्यू का सेट भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिल जाएगा। सीधा आपको एमसीक्यू का पेपर उठाना है, डिस्क्रिप्टिव एक बार के लिए रखिए, एमसीक्यू स्टार्ट करना है। जितने भी आपके एमसीक्यू आते हैं, आई थिंक 20 प्लस एमसीक्यू आएंगे इस बार वहां पर। ठीक है, तो जितने भी एमसीक्यू आते हैं आपको स्टार्ट करना और सब एमसीक्यू पहले शॉर्ट में ही देख लेना। आपको जो एकदम कंफर्म है सब कर लो आप। ठीक है, और जो आप में अगर डाउट है, देखो क्या होगा
कि इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज बनेगी। एक तो आपको देखते ही आ गया तो आप उसको टिक कर लो। सेकंड रहेगा कि यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, वो कंफ्यूजन रहेगा तो वो आप याद करने की कोशिश करो, कंफ्यूजन क्लियर करके उसको वहीं पे खत्म करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि लास्ट के देखो। थर्ड कैटेगरी जो आपको आता ही नहीं होगा, माइट भी चांसेस की जो आपको आता ही नहीं होगा, उसको भी ट्राई करो, वहीं पे खत्म करने की कोशिश करके करो। 2 बजे जैसे ही आपको सीट और पेपर्स मिल जाएगा, आप पहले एमसीक्यू की शीट पूरी फिल कर लीजिए। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि एमसीक्यू पेपर के अंदर टिक करके उसको रख लेते हैं, फिर बोलेंगे हम इसको बाद में देखेंगे। नहीं, देखो गाइस, जो आपको 1:45 को आ रहा है ना, वही आपको 5 बजे तक आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 3 घंटे के बिटवीन में आपको कुछ अलग से कुछ चीजें एक्स्ट्रा बहुत सारी आ जाएगी। माइट भी 1-2 चांस रहेंगे, 1-2 चीज आ जाएगी तो वो आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो। बाकी ज्यादा चीजें आपको ऐसा नहीं कि जो पहले नहीं आ रही फिर बाद में आ जाएगी, तो ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए आप पहले पूरा के पूरा एमसीक्यू सेट एक बार में ही करके उसको रख लीजिए, बिकॉज जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर घुसोगे ना, उसके अंदर एंटर करोगे, आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा ही नहीं। तो कई बार उसके पीछे क्या होता है कि मान लो कि किसी बच्चे ने एमसीक्यू के कुछ एमसीक्यू पेपर छोड़ दिए, वो डिस्क्रिप्टिव लिख रहा है 4:30 वो देखेगा कि उसके डिस्क्रिप्टिव के भी 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी है, एमसीक्यू भी बाकी है। ऐसा टाइम में वो पैनिक कर जाता है, फिर आपके एमसीक्यू आते हुए भी गलत हो जाते हैं, या जो आप सर्कल फिल करते हो ना वो भी गलत हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, पहले ही एमसीक्यू का ट्राई करो कि पेपर खत्म कर लो, और जो सर्कल है उनको एकदम ध्यान से पढ़ना, एक भी ऊपर नीचे करने की गलती मत करना, नहीं तो पूरी की पूरी मेहनत है वो आपकी ऐसे ही जा सकती है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर तो आपको करना ही है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ट्राई करो कि आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन पहले ना करो। अगर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने वो देखा है, कर रखा है, तो ही करो, नहीं तो फिर आप कोई पीछे से कोई भी दूसरा क्वेश्चन उठाओ और फर्स्ट क्वेश्चन को बीच में करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रखना। एमसीक्यू के बाद, एमसीक्यू आने के बाद समवेयर जो एक पहले 100 मार्क्स का पेपर था, अब एमसीक्यू आने के बाद इवन दो 70 मार्क्स का पेपर है, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको आते ही कस्टम करना है, फिर जीएसटी में पीछे वाले चैप्टर्स भी नहीं आपको छोड़ने हैं, और जो आपको पेपर के दिन है उसमें आपको एमसीक्यू वाले सेट पहले करके रखना, फिर डिस्क्रिप्टिव भी करना है। वॉच को टाइम आप देखते जाइए, टाइम के हिसाब से स्ट्रिक्टली फॉलो रहिए। आईसीआई भी कहता है कि चार परफेक्ट क्वेश्चन के आंसर करने से बेटर है कि आप 5 एवरेज आंसर लिखो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब 50 का अटेंड किया, 70 में से बोले सब सही है, उससे बेटर रहेगा आप 65 या 70 का अटेंड करो, अगर एवरेज रहेगा तो भी, मतलब मैक्स टू मैक्स आपको अटेम्प्ट करना ही है। मार्क्स तो मतलब बहुत रेयर चांस आप रखो कि कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा है, कि वो अगर पूरा नहीं आ रहा तो वो एक अलग बात है, बाकी आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना ही है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये है कि आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया, उसमें प्रोविजंस भी नोट्स के रूप में आपको लिखने पड़ते हैं, तो ट्राई करो कि उनको भी पूरा के पूरा लिखो, वहां भी नोट्स और सेक्शन नंबर कोट करने के भी बहुत मार्क्स होते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक अब और कुछ डाउट रहेगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट है और यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन टेलीग्राम। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आई होप बहुत सारे लोगों का एग्जाम्शंस का इसमें स्कोर रहता है, एंड यू विल गेट द एग्जाम्शन, और पेपर बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।